अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूअर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6A। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6A, इफ द साइज ऑफ द सैंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफिनाइट पॉपुलेशन इज 55। यहाँ पे उन्होंने n हमारे पास 55 दे दिया। द वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल मीन इज 27। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार दिया है वो उन्होंने कह दिया है कि 27 के इक्वल है। व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस सैंपल मीन इफ n इक्वल टू 165 ऑफ सैंपल 165। अब यहाँ पे हमने क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया है यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n इक्वल टू 55 और दूसरी चीज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी 27। दो चीजें उन्होंने हमें दी थी और थर्ड वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का यहाँ पे उन्होंने n की वैल्यू 165 दी हुई है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पहले की तरह फार्मूला वही पुट करना है। वी नो डैट सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। पहले वाला हमने फार्मूला पुट करना है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 27 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 55। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर को इधर ले आएंगे और इनको उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई 55। सिग्मा स्क्वायर को उठा के हम इधर ले आए। अब ये डिवाइड हो रही थी, अब इधर आके ये मल्टीप्लाई होने लग गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 27 मल्टीप्लाई 55, ये हमारे पास आ गया 1485। ये हमारे किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका अंडर रूट लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, इसी का हम अंडर रूट लेंगे। ये हमारे पास आ गया 38.53। ये हमारे पास है 38.53 आ गया। फिर हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। अब हम सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी फॉर n इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू 165 दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लगाएंगे। एस ई एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट n। अब सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 38 यहाँ पे हमारे पास आई थी 38.53। ये सिग्मा की वैल्यू 38.53 आई थी। अब डिवाइडेड करेंगे n पे। n हमें दिया गया 165 डिवाइडेड बाय 165। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, नहीं, अब सबसे पहले इनका अंडर रूट ख़त्म करते हैं। 165 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12.845। अब इनको आपस में डिवाइड करेंगे। 38.53 डिवाइडेड बाय 12.845।
जब हमने ये डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आ गया 2.999 और ये हमारे पास इक्वल होता है, राउंड ऑफ होता है 3 के। तो इसका आंसर आ गया 3। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख ले। हम क्वेश्चन में हमारे पास जो हमें दिया गया था वो n दिया था, n इक्वल टू 55 और सिग्मा स्क्वायर x बार दिया गया था 27। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा स्क्वायर x बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें 27 दी थी, 27 पुट कर ली और n की वैल्यू 55 दी थी। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। अब हमारे पास बचा सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा का स्क्वायर इस साइड पे ले आए, अब इक्वल है इनको, ये इधर आके जो डिवाइड हो रहे हैं वो आपस में 27 और 55 मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई जब वो हुए हमारे पास 1485 इसका आंसर आ गया। जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 38.53 आ गया। फिर उन्होंने बोला स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, इसके लिए उन्होंने 165 हमें दिया हुआ था। अब हम सिंपल फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला लिखा सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, उसमें वैल्यू पुट कर दी सिग्मा की वैल्यू और ये अंडर रूट एन की वैल्यू जो बाद में हमें 165 दी थी वो पुट की, उन्हें सॉल्व किया। 2.999 ये हमारे पास आ गया जो कि राउंड ऑफ होता है 3 के। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 6b, क्वेश्चन नंबर 6b। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6b में हमारे पास क्या है। If the size of the sample random sample from an infinite population is 36 and हमारे पास 36 है and the standard error of the mean is 2, what must the size of the sample become if the standard error is to be reduced। अब इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिए, हमें सबसे पहली चीज़ दी हुई है n हमारे पास क्या है, n यहाँ पे हमारे पास 36 दिया गया है और दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर वो हमारे पास कितना दिया गया है 2। अब उसके बाद थर्ड चीज़ उन्होंने हमें जो दी हुई है वो है 1.2। अब यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड एरर को रिड्यूस करना है, तो अब पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू जो हमें दी गई थी n इक्वल टू 36 और दूसरी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो हमें दी गई थी सिग्मा एक्स की वैल्यू 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, फार्मूला हमने लगाया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू 2 है, सिग्मा ओवर अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 36 है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा को इस साइड पे ले आए और 36 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 2 यहाँ पे हम आपको लेके दिखा देती हूँ 36, ये अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास 6 आ गया। 2 इधर इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 2 12, ये हमारे पास आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिग्मा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन फार्मूला लगाएंगे। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, फार्मूला लगाया। सिग्मा की वैल्यू, अब स्टैंडर्ड एरर की सेकंड वैल्यू जो हमें दी गई थी वो यहाँ पे हमारे पास दी गई थी 1.2। अब इसमें 1.2 पुट कर लेना सिंपली। 1.2 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने जो हमें वैल्यू दी थी अंडर रूट एन है, यहाँ पे अंडर रूट एन की एस टीज आएगी क्योंकि एन हमारे पास 36 था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट एन इक्वल टू ये हमारे पास 12 है, 1.2 यहाँ है, 12 बाय 1.2। अब इसको हमने डिवाइड करना है 12 डिवाइडेड 1.2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 10। अंडर रूट एन इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या किया, ये 10 आ गया। अब
इसका अंडर एन की वैल्यू इधर आके n इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये एज इस तरह हो जाएगा। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिया, ये हमारे पास 100 आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में n इक्वल टू 36 दिया था। फर्स्ट स्टैंडर्ड एरर जो सा था वो 2 था, और सेकंड स्टैंडर्ड एरर जो दिया गया था वो यहाँ पे हमारे पास था 1.2। अब यहाँ पे देखें हमने सिंपल क्या किया, हमें फार्मूला पुट किया, फार्मूला लिखा, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 पुट कर दी इक्वल टू सिग्मा आवर एन की वैल्यू 36 पुट कर दी। फिर सिग्मा को इस साइड पे ले गए और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसका अंडर रूट लिया, ये हमारे पास 6 आया, 6 2 ज़ा 12, ये 12 हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे 12 के इक्वल है, ये देखें। उसके बाद अगेन से हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट की 1.2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अंडर रूट एन इस तरफ लिख लिया इक्वल टू 12 डिवाइडेड 1.2। 12 को 1.2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 10 आया। इसका अंडर रूट का 2 हम इस साइड पे ले गए, इसका जब हमने स्केयर लिया तो n इक्वल टू 100 आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।